सो हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं एक क्विक डिस्कशन करने वाला हूं टॉप 10 मिस्टेक्स एनडीए एस्पिरेंट्स मेक। यानी कि वो क्या 10 गलतियां हैं जो एनडीए के स्टूडेंट कर रहे हैं जिनसे उनकी सफलता कहीं ना कहीं कह सकते हो हैम्पर हो रही है या कहीं ना कहीं उनकी रास्ते में बैरियर आता है। यानी कि उनको ऐसा फेयर हो जाता है कि ये एग्जाम बहुत टफ है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं। वो क्या 10 मिस्टेक्स है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि ये 10 मिस्टेक आपको नहीं करनी। सबसे पहली मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट प्रिपरेशन टू लेट। बच्चा ना बहुत देर में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और करता कैसे है कि एग्जाम जैसे मान लो अप्रैल में है तो फरवरी और मार्च से शुरू करेगा, 2-3 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करेगा। बाकी धीरे धीरे हल्का 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 पढ़ता रहेगा, लेकिन प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं डेडिकेटेडली होके पूरा टाइम देना, वो करेगा सिर्फ 2 से ढाई महीने पहले। अब इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस प्रिपरेशन जस्ट 2-3 महीने पहले ही कर रहे हैं। पेपर आने वाला है, अब 2-3 महीने पहले सीरियस हो जाओ क्योंकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेपर है। अब क्या करोगे, इसमें आप YouTube पे सर्च करोगे। अब YouTube पे क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं, राइट। 10-10 घंटे की आप वीडियोस कवर करने की कोशिश करोगे, 12-12 घंटे की वीडियो कवर करने को कोशिश करोगे। बिल्कुल आप एकदम सही कर रहे हो क्योंकि आपको अपना सिलेबस कवर करना है। द प्रॉब्लम इस पॉइंट कहां पे गलत हो रहा है, आप कितना कवर कर लोगे। आप जानते हो अगर एक 10 घंटे या 20 घंटे की कोई वीडियो आप देख रहे हो विच इज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, तो उसके नोट्स आपको बनाने हैं। आपको एक एक चीज अपनी कॉपी पे लिखनी है विच टेक्स अराउंड तुम्हारे 40 से 50 घंटे लेके जाएगा। एक 10 घंटे की वीडियो आपके 30 से 40 घंटे लेके जाएगी क्योंकि नोट भी करना है, वीडियो पॉज करनी है, देखना है। तो आप इस चीज को अगर देख रहे हैं तो मैं कहता हूं टुकड़ों में आप बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने पहले से स्टार्ट करो जिससे आपके अपने प्रॉपर नोट्स बनते रहें, आप अपने उस चीज को रिवाइज कर सको। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, ये सारे का सारा पार्ट होता है। और उसके बाद बचता है इंग्लिश। इतना सारा पार्ट आपको कवर करना है। तो 2-3 महीने पहले अगर आप इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं तो विच इज वेरी 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 सीरियस बात है, ठीक है, याद रखना। तो ये नहीं करना हमें, ठीक है। अब हम आएंगे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए फिर देख लेंगे। तो यस, ये वाली बात भी होती है, बोर्ड एग्जाम पहले खत्म हो जाए। यानी कि जो 12th अपेयरिंग होगी वो बोलेंगे हम पहले पूरा का पूरा फोकस 12th में दे देंगे एंड देन उसके बाद हम एनडीए की तैयारी करेंगे। नहीं, आप यस बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम के दौरान आप बोर्ड को क्रैक करने के लिए जाएं। बाकी आप जैसे दिसंबर तक हैं तो आप अपनी कंटिन्यूटी को, मैथ्स की प्रिपरेशन करते चलें। फिर जनवरी फरवरी में आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं तो यस, फिर आप वहां पर ध्यान दे सकते हो। तो उससे होगा कि आपने दिसंबर तक तो एनडीए पे ध्यान दिया है। ये 2-2.5 महीने जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन के दे रहे हो वो क्या कर जाएगा, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होंगे तो दिसंबर में आपने जैसे प्रिपरेशन छोड़ी थी एनडीए की, अब आप वापस से वो 2-2.5 महीने का गैप कवर कर सकते हो उस गैप में। समझ पा रहे हो। नहीं तो होगा क्या, अप्रैल में एकदम एग्जाम है और मई मार्च में हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन में बहुत लैग आ जाएगा। अगर हमें एनडीए का एग्जाम निकालना है तो हमें अपने एनडीए का एग्जाम की प्रिपरेशन भी बोर्ड के एग्जाम के साथ लेके चलनी है। यस आई नो कि दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती, बोर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम मैं फिर क्या कह रहा हूं, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे जनवरी और फरवरी, तो जनवरी 15 तारीख तक आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे। नाउ अब आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स हैं, अब आपको बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो अब आप अपनी इस प्रिपरेशन को थोड़ा हॉल्ट करके क्या करें, अपने साथ बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करें, साथ साथ में उन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करते रहे जो आप टॉपिक में 11th-12th में पढ़ ही रहे थे, जो 12th में आप पढ़ रहे हो, साथ साथ में आप उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते चलो जो एनडीए के प्रीवियस ईयर है। तो इससे होगा क्या कि कुछ क्वेश्चंस तो आपके बनते ही चलेंगे एंड जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होता है फ्रॉम दैट डे तुरंत से आप क्या करोगे, ज्यादा लैग होगा नहीं, दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। डेंजरस क्यों है, क्योंकि एनडीए का सिलेबस 9 to 12th तक आता है भाई। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर होते हैं, कॉन्सेप्शनल क्लैरिटी होनी चाहिए, मिक्स्ड टॉपिक्स होते हैं, टाइम बाउंडेड होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, फिर आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है क्योंकि भाई 120 क्वेश्चन अगर मैथ्स में करना है तो यस तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए। मल्टीपल रिवीजन, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, 2 टॉपिक अगर नहीं भी हो पाए तो उसको साइड कर दो, छोड़ दो, लेकिन जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम बहुत बार मल्टीपल क्या कर दे, रिवाइज कर दे, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। और मॉक प्रैक्टिस होना जरूरी है और ये सब 2 महीने में नहीं होगा, ये तो आप भी मानते हो, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज, प्रिपरेशन अपनी टाइम रिलेटेड स्टार्ट करें। सेकंड, इग्नोरिंग मैथमेटिक्स। कहता है यार छोड़, हम तो गैट के पेपर से ही कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं, गैट का पेपर तभी चेक होगा जब आपकी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर होगी। तो यस, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैथ्स ही आपकी कट ऑफ बनाएगी। यानी कि स्टूडेंट क्या कहता है, मैथ्स वीक है, छोड़ गैट से कवर कर लेंगे, हम लोग बाकी चीज देखते हैं। रियलिटी क्या है, मैथ्स का पेपर 300 नंबर का है,
तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मैथ्स के ऊपर भी। क्या करना है, मैथ से लॉजिकल थिंकिंग आपकी बिल्ड होगी, ये फिजिक्स में आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। और साथ साथ जब आप एसएसबी में स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं तो एक OIR आपका एग्जाम होगा, उसमें भी आपकी यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग तेज होगी, तो ऑब्वियसली आपकी मशीन काम करेगी, दिमाग उतनी तेज काम करेगा। थर्ड, स्टडी पैसिवली इंस्टेड ऑफ एक्टिवली। पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, बस कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना। Many aspirants consume study content but don't engage with it। पढ़ तो रहे हैं, हम ये वाली बुक भी पढ़ लेते हैं, वो भी ले आते हैं बाजार से, 4 हैं, ऑनलाइन हमने इतने सारे प्लेटफॉर्म में कोर्स भी ले लिया है, हम सबसे पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हो, पैसिवली। लाइक वॉच लेक्चर लाइक एंटरटेनमेंट, अपने प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हो, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट करोगे, सर पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ से होगा क्या, आपको पीडीएफ मिल तो जाएगी, लेकिन आप जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे क्या आपको समझ में आता है, क्या जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे क्या आप कर लोगे क्वेश्चन, नहीं ना। तो पीडीएफ तो जस्ट लाइक एक बुक है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं या आप बाजार से किताब खरीद लो, क्या ही फर्क पड़ता है। जो चीज पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वही चीज बुक में भी लिखी होगी। बात समझ पा रहे हो। तो आपको लेक्चर लिखते मतलब पढ़ते हुए साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स अपने प्रॉपर खुद बनाओ, जैसे बना सकते हो, अच्छे सुंदर जैसी कॉपी में बना सकते हो। नोट्स जितने प्यारे होंगे, जितने इजीली आपको समझ में आ रहे होंगे, बेनिफिट आपका ही है। सेकंड, रीडिंग बुक विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन। बस बुक पढ़ दी, थ्योरी पढ़ दी हमने, ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। हाईलाइट एवरीथिंग बट प्रैक्टिस नथिंग। सब चीज को हाईलाइट कर दिया, बढ़िया बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, पर उसकी प्रैक्टिस कब करोगे तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इट फील्स लाइक स्टडिंग बट लर्निंग डजंट हैपन। लगता तो है कि आप किताब खोल के बैठे हो 10-10 घंटे, लेकिन आया आपको सिर्फ चिंदी भर है, ठीक है। तो आपको यहां पर पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी शिद्दत से, डेडिकेशन से नोट्स बनाने हैं, उन चीज को रिवाइज करना है, उन चीज को प्रैक्टिस जरूर करना है। Why this is danger? Because NDA doesn't test. Did you watch lectures? बिल्कुल। क्यों है ये टफ? क्योंकि एनडीए ये नहीं देखता कि आपने लेक्चर देखा। एनडीए आपसे ये कहेगा कि भैया क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो पैसिव स्टडी से क्या होगा, इल्यूजन आएगा प्रिपरेशन का, वीक प्रॉब्लम हो जाएगी, और सीधी सी बात है आपको मजा भी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो आप वहां से भागोगे, जी चुराओगे, और एट द टाइम आप इस प्रिपरेशन से दूर हट जाओगे। नेक्स्ट बात करें, नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू आप सॉल्व नहीं कर रहे, तो स्टूडेंट सॉल्विंग गाइड बुक बट इग्नोरिंग पीवाईक्यू। आप गाइड बुक तो सॉल्व कर रहे हो, पूरी बुक लेके बैठो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया, आपको उस एग्जाम में क्वेश्चन आने का लेवल ही नहीं पता। तो यस, आपको उस लेवल का भी आपको अंदाजा होना चाहिए, और वो कब पता लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, ठीक है। वाई पीवाईक्यू मैटर? क्योंकि भैया ये रियल का एग्जाम लेवल बताता है, जो मैं कह रहा हूं, रिलेटेड टॉपिक्स आपको बताएगा, और आप जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पीवाईक्यू जैसे आपके पास है कि क्वेश्चन ऑन टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एवरी ईयर, आप देख रहे हो कि टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है ना, आप उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। सो यू नो इट्स इंपॉर्टेंट। तो विदाउट पीवाईक्यू आप कुछ भी पढ़ते जाओगे, अच्छा ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, ये थोड़ा कम है, इसको कम ध्यान देते हैं, तो गाइड बुक में ना जाएं, गाइड बुक की प्रैक्टिस करके साथ साथ में पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट मिस्टेक, स्टडिंग विदाउट टाइम टेबल। कुछ भी पढ़ा जा रहा है, आज सुबह उठ गया तो फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है, आधे घंटे, कल मैंने 3 दिन तक फिजिक्स ही नहीं खोली, मैथ्स पढ़ रहा हूं 2-2 दिन तक, फिर मैंने मैथ्स ही नहीं देखी। तो टाइम टेबल है कहां, कुछ भी पढ़ रहे हो, रैंडमली कुछ भी उठा रहे हो, कुछ भी मन कर रहा है। तो रैंडम स्टडीज, आज जो मन करेगा वही पढ़ेंगे, है ना। प्रॉब्लम, कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो एफिशिएंसी लो होगी। ऑब्वियसली आपको पता है टिग्नोमेट्री में मुझे टाइम लगता है, तो मैं रोज प्रैक्टिस करूं टिग्नोमेट्री को। मुझे पता है इंटीग्रेशन में मुझे टाइम लगता है, तो मैं रोज प्रैक्टिस करूं इंटीग्रेशन को। मुझे पता है मुझे आर्टिकल्स लर्न नहीं हो रहे, तो मुझे याद करने आर्टिकल्स को, तो मैं उसको टाइम टेबल डिफाइन कर लेता हूं कि इस समय पे, इस टाइम पे ये चीजें पढ़ी जाएं और उनको रिवाइज भी किया जाए। तो इससे होगा क्या, आप सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हो इन अ सिंगल डे, यानी कि आप सब चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ध्यान पूरा दे रहे हो। तो इससे होगा क्या, रिवीजन मल्टीपल टाइम हो रहा है, आप उस चीज को बार बार पढ़ रहे हो। अब एक चीज को आप आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको बार बार करते रहोगे तो आप प्रैक्टिस करते करते यस एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। तो सम सब्जेक्ट ओवर स्टडीड, अदर इग्नोर्ड। कुछ को तो बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया और कुछ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्टडीज ओनली हिस्ट्री फॉर 5 days, 5 दिन तक हिस्ट्री पढ़ ली, फिर मैथ्स और फिजिक्स को छोड़ ही दिया, है ना। तो एग्जाम कहां से बैलेंस हुआ, ये प्रिपरेशन थोड़ी है। बैलेंस लेके चलना है, सब चीजों को बराबर ध्यान देना पड़ेगा। नो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस ही नहीं की मॉक टेस्ट की। क्या मिस्टेक हो रही है, स्टडी बट नेवर
सिमुलेट रियल एग्जाम, आपको पता ही लगा कि भैया टाइम प्रेशर के अंदर मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा या कुछ क्वेश्चन को स्किप करना है। देखो ये तो आप भी जानते हो कि कंपटीशन में आपको भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे आता है पर इसको छोड़ना है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम नहीं निकलता, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ज्यादा क्वेश्चन करके निकलता है। तो एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट को, क्योंकि टाइम भी होगा, प्रेशर भी होगा, सब कुछ होगा। तो आपको क्या करना है? फटाफट से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम हॉल में क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, फोकस चाहिए, प्रेशर का हैंडलिंग आपको चाहिए। तो मॉक टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्ड करेंगे। फर्स्ट टाइम मॉक इन एग्जाम हॉल, टाइम रन आउट, पैनिक, सिली मिस्टेक्स। अब आपने कोई मॉक टेस्ट दिया नहीं, अब सीधे पहुंच गए पेपर देने, तो होगा क्या? ठीक है, जो आ रहा फिर धीरे धीरे पता क्या होता है, 15-20 मिनट बाद, 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जब प्रिपरेशन ढंग से थी नहीं तो हमने तो इग्नोर कर रखी थी सारी की सारी प्रिपरेशन को। तो अब क्या होता है, फिर हम ध्यान देते हैं, इस टाइम तो चल मैंने चेक कर लिया, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा। ये खुद से मन सेटअप करता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते, उस टाइम पैनिक हो रहे होते, तो दिल को कहीं से तो दिलासा देना है, तो अगली बार मैं और मेहनत करूंगा। ये नहीं करना, ये वाला फील आने ही नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमने प्रिपरेशन सही टाइम पे एकदम सही गाइडेंस से करनी है। ठीक है, इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग। कुछ भी गोला लगा दे यार, 200 में से 4 में भी एक सही तो आ ही जाएगा, क्या जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग में याद रखना बच्चे बहुत फंसते हैं, बहुत ज्यादा। तो स्टूडेंट कुछ भी गेस कर रहा है ब्लाइंडली, ऐसा नहीं करना। लगता है मेरा आंसर इसका 100% आएगा और एक्यूरेट आएगा, तो टिक लगानी है। फिर आपने क्या करना है, पहले 100% एक्यूरेट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। देन उसके बाद आप जाएंगे जिसमें आपको लगता है कि यस मैं कर लूंगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि 100% वाले तो मैंने कर ही दिए। अब मैं उसमें जाऊंगा जो मुझे लगता है कि 90 to 95% मेरे आंसर आ जाएगा, अब उसकी तरफ जाना है। ठीक है, नेगेटिव मार्क वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं जाना है कि ठीक है इसमें चौथा ऑप्शन ही लगा रहा था, जय लगा दो, खत्म करो, ऐसा नहीं करना। रॉन्ग आंसर, मार्क यहां पर आपका डिडक्ट हो गया, इनके नंबर उड़ जाएंगे। Guessing can reduce score drastically. Example, attempted 20 guesses, 20 गैस आपने लगाए तो 5 करेक्ट के मिल गए 20, मान लो, चलो ठीक है, प्लस 20 नंबर मिल गए। 15 रॉन्ग के कितने चले गए? 12.5। तो कितना मिला? सिर्फ। तो इससे बढ़िया तो सिर्फ 5 ही करेक्ट करते तो 20 नंबर तो मिलते। बात समझ पाए हो? 5 ही करेक्ट किए, 20 तो मिलते। तो इसलिए आपको याद रखना कि आप 20 से सीधे कहां पहुंच गए? 7.5 पे पहुंच गए, सिर्फ इन 15 रॉन्ग के चक्कर में। तो मैं कहता हूं 15 रॉन्ग ना करो। आपको दूसरे के आंसर शीट पे ज्यादा ब्लैक डॉट तो दिख जाएंगे, लेकिन क्या वो सही है? तो ये भी याद रखना कि हमें करेक्ट की तरफ ज्यादा जाना है, एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा जाना है। वीक टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा वीक हो जाता है, यानी कि स्पेंडिंग 5 to 6 मिनट ऑन अ टफ क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चन टफ भी होते हैं तो हम उसी के पीछे लगे, क्योंकि हमारे क्या होता है, ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है। ईगो कैसे कि ये पढ़ा था, कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, और अब हम उसे सॉल्व करने लग जाते हैं। उसको ही सॉल्व करते करते हमें नहीं पता लगता 5 से 6 या 10 मिनट कब निकल गए। एंड एट द टाइम लास्ट में हम लोगों को OMR भरने तक का भी टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि सर मैं क्वेश्चन पहले टिक लगाता गया था, पेपर में मैं OMR भरना भूल गया। फिर OMR में मैं कितने ही क्वेश्चन लगा लेता, पेपर में तो मैंने टिक कर लिए थे पर OMR नहीं भर पाया। तो यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है कि भैया ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। और ये कब आएगा? जब आप मॉक टेस्ट करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा इसको अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, पहले मैं उन क्वेश्चन को करता हूं जहां से मेरा कट ऑफ क्लियर हो, जहां से मेरा मैथ्स का पेपर क्लियर हो, या फिर जो भी एग्जाम हमारा, मतलब जो भी हम गैट दे रहे हैं तो गैट का पेपर क्लियर हो। अदर इजी क्वेश्चन रिमेन अनअटेम्प्टेड। जो इजी क्वेश्चन है उनको बाद में कर लेंगे, ये नहीं करना। पेपर में जो तुम्हें आता है, जो सबसे पहले आता है, वही हम सबसे पहले करेंगे। एक टफ क्वेश्चन 6 मिनट ले गया, 6 इजी क्वेश्चन गायब हो गए, क्योंकि हर 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन होता तो इन 6 मिनट में 6 क्वेश्चन हो सकते थे, पर हमने तो एक ही क्वेश्चन लगाया। तो इसलिए याद रखना, हमें क्या छोड़ना है ये भी पता है, और किसको बाद में टाइम देना है ये भी हमें पता होना चाहिए। इग्नोरिंग हेल्थ एंड स्लीप। अब करते क्या है बच्चा, 2-3 महीने पहले बस अब मैं डेडिकेटेडली हूं, मुझे एनडीए निकालना है, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, बस खा रहा है तो पढ़ाई करते करते खा रहा है, विच इज गुड, मैं मना नहीं करता। लेकिन यस, हमें स्लीपिंग यानी कि हमें अपना ब्रेन भी शांत चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही मशीन काम आएगी। ठीक है, ये बात याद रखना, आपका ब्रेन ही आपका साथ देगा।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेट नाइट स्टडी, जंक फूड, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो, कुछ पता नहीं। अगर लेट नाइट स्टडीज भी करते हो, यस अगर आप करते हो कोई इशू नहीं, लेकिन दिन में अपना ऐसा टाइम बना के रखो कि यस मेरे को 6 to 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप मिले, क्योंकि हमारे को ब्रेन को काम करना है। तो ब्रेन तभी काम कर पाएगा, तभी चीजें ग्रैब कर पाएगा जब ये शांत रहेगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है। लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, वीक मेमोरी हो जाएगी, लो स्टेमिना आपका हो जाएगा, ठीक है। एनडीए को मेंटल प्लस फिजिकल फिटनेस भी चाहिए भाई। एनडीए यही थोड़ी करेगा कि एग्जाम क्रैक कराएगा, फिर आपकी एसएसबी होगी, फिर आपसे वहां पर और भी चीजें पूछी जाएंगी। तो सिर्फ आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल तो हो गए भाई, पढ़ पढ़ के आप रट्टू तोता तो बन गए। रट्टू तोता नहीं चाहिए यूपीएससी एनडीए को, रट्टू तोता चाहिए ही नहीं। उसको ऐसा चाहिए कि वो मेंटली भी फिट हो और फिजिकल भी फिट हो, ठीक है। तो स्लीप डिप्राइव्ड स्टूडेंट फॉरगेट फॉर्मूला, मेक सिली मिस्टेक्स, ठीक है दोस्तों। तो जो अगर नींद से वंचित बच्चे हैं, जो नहीं सोते प्रॉपरली, अपनी केयर नहीं कर रहे हैं अपनी, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो फॉर्मूला भूलने लगेंगे, साथ साथ में मिस्टेक करने लगेंगे छोटे छोटे, विच इज वेरी वेरी बैड, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। एंड लास्ट, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। होगा क्या, स्टूडेंट मोटिवेशन से स्टार्ट करता है। ये मैं एक प्रॉपर एग्जांपल इसका देता हूं, ऑफलाइन कोचिंग में भी होता है। आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में भी जा रहे होंगे, देख लीजिएगा 100 में से अगर मतलब अगर जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और जो कभी ऑफलाइन कोचिंग गए होंगे, चाहे ऑनलाइन ही कोचिंग कर रहे हो, मैं उन्हीं की बात कर लेता हूं। आप देखिए 100 बच्चे अगर ऑफलाइन क्लास में है ना, ये खुद की क्लास में हुआ है हमारे साथ, हमें पता है 100 बच्चे अगर क्लास में है ना, तो 100 फर्स्ट डे 100 होता है, सेकेंड डे भी 100 ही होंगे, एक हफ्ता आते आते ये 80 हो जाएंगे, 7th डे तक 80, 20 बच्चे गायब हैं। वो हो सकता है किसी दोस्त के साथ आते हुए आज छोड़ देते हैं ये वाली क्लास, आज रहने देते हैं, ये वाली क्लास छोड़ देंगे। जहां एक मंथ हो गया ना, वहां ये बच्चों की स्ट्रेंथ 60 रह जाएगी। अब जब तक आपके पसंद का टॉपिक चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है, आप क्लास में आ रहे हो। जिस दिन आपकी पसंद का टॉपिक क्लास में नहीं आया, अब पढ़ाना तो सब है टीचर ने, है ना, तो आप उस दिन आप भी क्लास में नहीं आए, छोड़ आज मैथ्स की क्लास छोड़ देते हैं, आज इसकी क्लास छोड़ देते हैं, आज इंग्लिश की क्लास छोड़ देते हैं, आज फिजिक्स की क्लास छोड़ देते हैं। एंड मैं गारंटी कह सकता हूं, गारंटी, आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी ऑनलाइन क्लास में ले रहे हो, देखना पहले दिन की स्ट्रेंथ कितनी थी और लास्ट दिन की स्ट्रेंथ कितनी थी। मैं कह रहा हूं जब 6th मंथ होगा ना, एग्जाम आने ही वाला होगा नेक्स्ट मंथ, ये स्ट्रेंथ रह जाती है, आप विश्वास मानोगे 4 to 10 स्टूडेंट की, यानी कि 100 स्टूडेंट में 4 to 10 स्टूडेंट ही रह जाते हैं क्लास में। ये रियलिटी है, सच्चाई है। अब ये सच्चाई मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। तो ये होता है, यानी कि इनमें से सिर्फ यही बच्चे मोटिवेटेड होंगे, नहीं, इनमें से कुछ बच्चों का मन कोचिंग में जाने से भर चुका होगा कि अब हम कोचिंग में नहीं जाएंगे। अरे आपको जाना है, आपको प्रिपरेशन करनी है, आप इसीलिए तो आए थे, पढ़ो ना। कोई डाउट होता है सर से पूछो, मैम से पूछो, आपको पढ़ना है। फिर आप क्या करोगे, इस टाइम जाओगे कुछ यूट्यूब पे, कुछ सर ने अच्छा पढ़ाया है, किसी सर ने अच्छा पढ़ाया है, फिर हम हो जाएंगे ऐसे डिवाइड। फिर यूट्यूब पे आप क्लासेस ढूंढने लग जाओगे, कुछ बच्चे घर में ही छड़ जाएंगे, कुछ बच्चों को तो इतना डिमोटिवेशन हो जाएगा कि ये एग्जाम हमारे लिए बना ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, वो यहीं पे छोड़ देते हैं। तो यस, यहाँ पर सबसे पहले डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपकी खत्म है। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट स्टार्ट तो मोटिवेशन से करता है, लेकिन फिर स्किप करने लग जाता है, दिन ब दिन धीरे 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 वो मोटिवेशन खत्म होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी। रोज आओ, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, कुछ मोटिवेशन नहीं। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, आज मैं लो भी फील कर रहा हूं, मुझे पढ़ना है, दैट्स इट। एनडीए प्रिपरेशन मैराथन नॉट स्प्रिंट, ठीक है, मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। एक दिन में ही नहीं भागना, आपको स्लो 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 भागना है, स्लोली स्लोली एक लंबी रेस के घोड़े बनना है। स्टूडेंट स्टडी 10 आवर वन डे, पहले दिन उसने 10 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन वो 0 घंटे में आ गया, फिर 3 घंटे पढ़ रहा है, फिर किसी दिन 10 घंटे पढ़ेगा, फिर बोलेगा मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्लासेस मिस करने लगेगा, फिर बल्क हो जाएगा। बल्क होने के बाद क्या लग जाएंगी, बैकलॉग लग जाएगी। कुछ बच्चे बैकलॉग्स क्लियर कर रहे होंगे, कुछ बोलेंगे छोड़ वो टॉपिक ही खराब था, वो समझ में नहीं आया, दैट्स इट। और धीरे 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 पूरा टाइम हमारा ऐसे वेस्ट हो जाएगा। अनदर स्टडीज 4 आवर डेली, सेकंड स्टूडेंट विंस। तो एक बच्चा है जो सिर्फ 4 ही घंटे रोज पढ़ रहा है, वो जीत जाएगा। ये एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहा है, फिर अगले 3 दिन तक नहीं पढ़ा, फिर एक दिन 10 घंटे पढ़ रहा है। जबकि ये क्या कर रहा है, रोज के 4 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे प्रॉपर टाइम टेबल के साथ प्रॉपर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है, प्रॉपर क्लासेस अटेंड कर रहा है, प्रॉपर लेक्चर्स देख रहा है, प्रॉपर नोट्स अपने रिवाइज कर रहा है। 4 घंटे रोज
ये आराम से जीत जाएगा, क्योंकि मैराथन होगी, स्लोली स्लोली ये लड़का भाग रहा है और एक बहुत तेज भाग रहा है फिर रुक जा रहा है। ठीक है, तो लाइक इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक कछुए की और एक खरगोश की कहानी, कि खरगोश भागा और फिर सो गया, लेकिन कछुआ बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो एनडीए का एग्जाम निकालना है तो यस, आपको कछुआ बनना पड़ेगा और बहुत स्लो 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 निरंतरता के साथ कंटिन्यू आपको चलता रहना पड़ेगा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं लेना, धीरे धीरे चलो पर चलते रहो। तो ये आपकी टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं एग्जाम में, आपको ये नहीं करनी, जिसमें मुझे लगता है आपके लिए भी बहुत आसान है। भाई बर्डन ही नहीं है, आप क्या ले रहे हो, आप जबरदस्ती का बर्डन ले रहे हो एग्जाम के लिए। आप इस चीज को फील करके देखो, आपने जबरदस्ती का बर्डन ऐसे ले लिया कि मुझे 12-15 घंटे पढ़ना है। मैं कह रहा हूं आप 6 से 8 घंटे रोज धीरे धीरे पढ़ाई करो, मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल है और ज्यादा आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। 6 से 8 घंटे रोज पढ़ाई की, बाकायदा एक ही दिन 16 घंटे पढ़ रहे हो तो आज बर्डन ले लिया, कल बर्डन ले लिया, कितने ही दिन 16-16 घंटे कंटिन्यू कर लोगे, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। लेकिन मैं कह रहा हूं 8-8 दिन, 8-8 घंटे तो आप रोज कैरी कर सकते हो ना, रोज लेके चल सकते हो। तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। आप ओवर, या मैं कह सकता हूं आप फालतू में इतना ज्यादा बर्डन स्टार्टिंग से ले लेते हो 10-10, 15-15 घंटे का, जिसके कारण आपका क्या होता है, डिमोटिवेशन हो जाता है, फिर आपका कहीं पे कॉन्फिडेंस टूटेगा, बैकलॉग्स हो जाएगी, क्योंकि एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिया, एक दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। तो आपको क्या करना है, इस पढ़ाई को करना है तो बहुत ही स्लो लेवल में आराम आराम से रोज 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 प्रिपेयर करते चलो, आप जरूर 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 सक्सेसफुल होंगे। तो आई होप ये टॉप 10 मिस्टेक्स आपको समझ में आ गई होंगी। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।